हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की होम साइंस की सभी छात्राएं। आज हम शुरू करेंगे पेपर 2 खाद्य एवं पोषण विज्ञान। इसके अंतर्गत आज हम कुछ बेसिक जो परिभाषाएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन क्या होता है। भोजन विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा भोजन की अलग अलग परिभाषाएं दी गई। शुभांगी जोशी ने बताया कि भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है और भोजन ही शरीर को पोषण करता है। एक और वैज्ञानिक सुधा नारायणा ने बताया कि आहार वह ठोस व तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वस्थ रहने और सामाजिक व पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है और मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है, वो आहार कहलाता है। सभी वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को अगर देख करके ये अंत में ये निकलता है कि भोजन को हम कह सकते हैं कि वो सभी ठोस व तरल भोज्य पदार्थ जो कि खाने योग्य हैं, जिनको हम आसानी से पचा सकते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा और उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करते हों, वो सब भोजन कहलाते हैं। भोजन की परिभाषा के बाद आती है पोषण। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। पोषण का अर्थ होता है शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में विद्यमान पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन व अवशोषण के बाद सजीव द्वारा इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे शरीर की वृद्धि होती है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। ये स्थिति पोषण कहलाती है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक सुपोषण होता है और एक कुपोषण होता है। अगली परिभाषा है आहार। व्यक्ति एक दिन में जितना आहार ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। अगली परिभाषा है संतुलित आहार। संतुलित आहार का अर्थ है कि वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हों, संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार में पानी व रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट और व्यक्ति की रुचि के अनुसार भी होना चाहिए। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती है तो वह आहार असंतुलित आहार कहलाता है। सुपोषण या उचित पोषण का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति भोजन में सभी पोषक तत्व अपनी उम्र और शारीरिक मानसिक क्षमताओं के अनुसार लेता है तो वो उचित पोषण के अंदर आते हैं। कुपोषण का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक जो पोषक तत्वों की उसके अंदर कमी हो जाती है या असंतुलन हो जाता है तो वो व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कुपोषण। ये अल्प पोषण भी हो सकता है और अति पोषण भी हो सकता है। उसके बाद में आते हैं पोषक तत्व। भोजन में बहुत सारे जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा, शरीर को ऊर्जा देना, विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक हैं। शारीरिक रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो सब पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, फिर खनिज लवण, विटामिन्स और जल। जल भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। ऐसा माना जाता है
कि जल में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता, लेकिन पूरे शरीर की सभी क्रियाओं को करने के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए इसको भी पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित किया जाता है, पोषक तत्व के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से भोजन, पोषण, आहार, संतुलित आहार और पोषक तत्व, इसके बारे में हमने जाना। आहार विज्ञान और पोषण का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि एक उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें संतुलित आहार लेना अत्यंत आवश्यक है, और किस तरह से भोजन हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक मान्यताओं को भी प्रभावित करता है। किस तरह से शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक मांग अलग अलग होती है और स्वस्थ रहने के लिए उस अलग अलग मांग को पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है। भोजन की आदतों में सुधार करना और किस प्रकार से कोई रोगी व्यक्ति का उपचारात्मक पोषण करना, विभिन्न प्रकार की पाक विधियों द्वारा हम किस तरह से अपने पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा सकते हैं, किस तरह से भोजन का संग्रहण किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है, रोगी को विशेष रूप से किस तरह से हम आहार में परिवर्तन करके उसे भोजन दे सकते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ खाद्य एवं पोषण विज्ञान वाले पेपर के अंदर पढ़ी जाती हैं, जो कि हमारे लिए जाननी अत्यंत आवश्यक हैं। और ये न केवल गृह विज्ञान के छात्र हैं बल्कि अन्य छात्राओं को भी ये जानना आवश्यक होता है। धन्यवाद।